क्वांटम कम्युनिकेशन में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के बीच क्वांटम से एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जो सफल रहा। क्वांटम के जरिए सिक्योर कम्युनिकेशन करने में मिली सफलता देश के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन के एक नए युग में प्रवेश करने का माध्यम है। दावा किया जा रहा है कि यह तकनीक भविष्य में होने वाले संभावित युद्ध के दौरान गेम चेंजर साबित होगी। इंडिया एंटर्स इन हाइपरलूप एरा। भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस आईआईटी। भारत से खबर की एक रिपोर्ट जरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। ये रिपोर्ट ये बताती है भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। ये सफलता क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करके हुई है। भारत ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि तब हासिल की जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और आईआईटी दिल्ली के डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने मिलकर फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण कर लिया। दोस्तों, आज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि भारत और ये खित्ता पाकिस्तान से आगे तरक्की कर रहा है, पर हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? बहुत सारी एनजीओज ने हजारों बच्चों को भर्ती तो कर लिया है, लेकिन उनमें से चंद बच्चे भी ऐसे नहीं जिन्होंने आईटी की इस तालीम के बाद को बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। इसके मुकाबले में पड़ोसी मुल्क को अगर देखा जाए भारत में, तो बच्चे बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 साल की मेहनत के बाद करोड़ों के कारोबार के मालिक बन गए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमारी एनजीओ सिर्फ वीडियो सेशन कर रही हैं और हजारों बच्चों को लॉलीपॉप दे रही है। वाकई वहाँ होने वाले जो आईटी के कोर्सेज है किसी काम के हैं, या फिर जवाब इसका हमने तलाश करना है कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। दुनिया में इस समय किसी देश को जितना खतरा सैन्य अटैक कर रहा है उतना ही साइबर अटैक का, लेकिन अब भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक खोज ली है कि साइबर अटैक का पहले ही मालूम पड़ जाएगा और डेटा सुपर सिक्योर हो जाएगा। जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है भारत के क्षेत्र में। इसके साथ ही क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है भारत के लिए। इस प्रयोग में क्वांटम एंगलमेंट तकनीक का इस्तेमाल करके 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सुरक्षित संचार स्थापित किया गया, यानी कि सिक्योर लाइन स्थापित कर दी गई, जो भारत को क्वांटम के युग में एक निर्णायक छलांग की ओर ले चली गई। और अब जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, जो हमेशा जिस पे हम सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद तबाह हो चुका है। 75 साल हमें हो गए हैं, लेकिन हम 75 साल में अपना तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं बना सके और हम ख्वाहिश रखते हैं कि जी हम आगे बढ़ें और दुनिया में, पूरी दुनिया में जाने जाएं, बेहतरी की तरफ आगे जाएं। तो अब मुझे ये बताएं कि हम अभी तक अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं कर सके? हम कोशिश करते हैं, हम दूसरों से मुकाबला करते हैं अपने इंटरनेशनल ममालिक से, लेकिन उनकी एजुकेशन सिस्टम में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। हाइब्रिड तो है, वहां पर हाइपर नहीं है। हाइपर हैं लोग, हाइपर हैं लोग, हाइपर हैं और हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का भी हाइब्रिड पे आ गया है, लेकिन हाइपर लूप की कोई बात नहीं हो रही और वो हो भी नहीं सकती। आईएमएफ पे जो कंट्री हो वो हाइपर लूप की कैसे बात कर सकता है? वो अभी नहीं बात कर सकता ना। आज ये प्रयोग आईआईटी दिल्ली परिसर में स्थित फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के जरिए किया गया। परीक्षण के दौरान लगभग 240 बिट प्रति सेकंड की दर से सिक्योर की को हासिल किया गया और उसे आदान प्रदान किया गया, जबकि क्वांटम बिट रेट एरर रेट 7% से भी कम रही। यानी कि सफलता के पैमाने पूरी तरह से इस बार हासिल किए गए हैं। ये तकनीक आने वाले वक्त में भारत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी, क्योंकि इसके जरिए क्वांटम साइबर सुरक्षा, लंबी दूरी की क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम नेटवर्क और भविष्य में क्वांटम इंटरनेट जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। टेक्नोलॉजी है उसके मुख्तलिफ जो पैराडाइम्स हैं उसमें पहले से हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली।
ब्रेन अच्छा क्या बुरा भी नहीं मिल रहा इस वक्त। नहीं, लेकिन हम थोड़े से लेट हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हम एज कम्पेयर टू इंडिया देखें तो वहाँ पे आईटी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनकी 21 टाइम्स हमसे ज़्यादा हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है, जाहिर है काम वो भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने हमसे पहले शुरू किया, हमने देर से शुरू किया है। हमारा फोकस पहले इस तरफ नहीं था। ये तो अभी है कि हम देख रहे हैं कि एनजीओज और गवर्नर हाउस में और इधर उधर आईटी कोर्सेज शुरू हुए हैं। ये इनिशिएटिव्स पहले नहीं लिए गए। देखिए जी, हम क्यों ऐसे हैं? हमने क्यों वो रास्ता छोड़ा जिससे तरक्की हो सकती थी? तो क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं इस मुल्क को चलने देते? किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, हम खुद साजिश करते हैं। अब वो जिसे पंजाबी कहते ने अपने आप को बंदा क्या कोसता रहे, हम खुद ही लोग हैं। हम खुद हैं वो लोग जो अपने आप को कोसते रहना चाहिए हमें। हम यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं? एक ही डिस्कशन पाकिस्तान पे टीवी पे होती है, इमरान खान जेल में है, इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। पाकिस्तान का मीडिया डजंट डिस्कस एनीथिंग विच इज गुड फॉर द सोसाइटी। दे ऑलवेज डिस्कस वन थिंग कि एक बंदे को बाहर निकालो। मुझे तो ये लगता है कि ये सारे का सारा, ये सारी की सारी जो सिचुएशन लगती है यार इस जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो सॉरी जी, इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी